With the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम. I am अहमद अली. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर है डेट इज यूनिट वेक्टर, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन इसको यहाँ रिवाइज करते हैं. अ डायमेंशनलेस वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर एंड इट इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर हमारे पास एक डायमेंशनलेस वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है और इसका कोई यूनिट नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि हम किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन देना चाहते हैं तो हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और मैं इसका डायरेक्शन देना चाहता हूं तो मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस तरह डिफाइन कर सकता हूं. यूनिट वेक्टर को हम स्केप से रिप्रेजेंट करते हैं. जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन आई यूनिट वेक्टर. इसका मतलब ये है कि कोई फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स के फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में. तो डेट्स वाई मैं इस फोर्स को, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, तो मैं इसको इस यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेट इज आई यूनिट वेक्टर. तो 2 न्यूटन आई का मतलब है आई यूनिट वेक्टर कि दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो यूनिट वेक्टर हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स. तो इसको डिफाइन करते हैं, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई. लेट्स से एक्स वाई को जस्ट लेते हैं और इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. लेट्स से दिस इस पॉइंट से हमारे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर हमारे पास लेट्स से इस डायरेक्शन में है. लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी. तो ये ए सी वेक्टर है और ये हमारे पास है ए बी वेक्टर. अब इस ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर का एक ही कॉमन पॉइंट है, पॉइंट इसको लेट्स से इसको मैं कहता हूं पॉइंट 1. तो इस ए सी और ए बी का वेक्टर, ए सी और ए बी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी इनका इनिशियल जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इन वेक्टर्स का इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम है. तो इन दोनों वेक्टर्स को हम कहते हैं ए सी एंड ए बी वेक्टर्स को हम कह सकते हैं को इनिशियल वेक्टर्स. Co-initial vectors. Vectors having the same starting point or initial point are called co-initial vectors. इसके बाद है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स. तो कोप्लेनर वेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं, वेक्टर्स which lie in the same plane are called कोप्लेनर वेक्टर्स. एग्जांपल ये बोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेन. तो लेट्स से मैं इस प्लेन को इस तरह रिप्रेजेंट करूं. लेट्स से ये हमारे पास एक प्लेन है, दिस इज 2 डायमेंशनल. प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है. लेट्स से ये एक प्लेन है और इस प्लेन में जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, लेट्स से एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है. तो ये इसी प्लेन में ये वेक्टर्स इस तरह पड़े हुए हैं, इसी प्लेन, अल्दो इनकी डायरेक्शन कुछ भी है लेकिन ये इसी प्लेन में पड़े हुए हैं. इसमें ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जो इस प्लेन, यानी लेट्स से ये बोर्ड है, इसमें कुछ वेक्टर्स इस तरह पड़े हैं, कुछ इस तरह पड़े हैं, कुछ इस तरह पड़े हैं, कुछ इस तरह पड़े हैं, तो ये इसी प्लेन में पड़े हैं. लेकिन अगर कोई वेक्टर इस प्लेन से इस तरह पड़ा है, इस प्लेन से आउटवर्ड है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा. अगर कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास और वो इसी प्लेन में पड़े हुए हैं इस तरह, नॉट आउटसाइड और इनसाइड, इसी प्लेन में पड़े हुए हैं, तो इन वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स. वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास इसमें वेक्टर्स हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स. इसके बाद हमारे पास है थर्ड टाइप, दैट इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो वेक्टर्स विच हैव द सेम डायरेक्शन are called parallel vectors and vectors which are in opposite directions to each other are called anti-parallel vectors. यानी लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है लेट्स से दिस इज वेक्टर A और दूसरा वेक्टर है मेरे पास लेट्स से दिस इज वेक्टर B. तो ये एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में है
एक ही डायरेक्शन में, इनका डायरेक्शन सेम है, या हम कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है डेट इज 0 डिग्री। तो इन वेक्टर्स ए और बी को हम कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो। एंटी पैरेलल बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है लेट से, और वेक्टर बी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, तो इन दो वेक्टर्स को हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और इनके दरमियान में जो एंगल होता है डेट इज 180 डिग्रीज। तो पैरेलल वेक्टर्स इसको हम कह सकते हैं विच हैव द सेम डायरेक्शन, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स विच आर इन अपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर। तो इनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ जो टाइप है डेट इज इक्वल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर है मेरे पास, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी, वो भी इसी डायरेक्शन में है और उसका भी इतना ही लेंथ है, यानी इतना ही मैग्नीट्यूड है। तो इन दो वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। रिमेंबर, जो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स ये अब पैरेलल वेक्टर्स भी हैं, लेकिन ये इक्वल वेक्टर्स भी है। रिमेंबर, ये पैरेलल वेक्टर्स भी हैं और ये इक्वल भी हैं। बट अगर मैं कोई इस तरह एग्जांपल लूं कि लेट्स से ये मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, और ये एक दूसरा वेक्टर है, छोटा सा वेक्टर, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, और ये भी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में है। तो ये इन दोनों में अब फर्क है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनका डायरेक्शन तो सेम है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका लेंथ इतना है और इसका लेंथ इतना है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर्स हैं बिकॉज इनका डायरेक्शन सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे हमारे पास कि उनका डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी, यानी उनके यूनिट उनके वेक्टर का लेंथ भी सेम हो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ है डेट इज द पोजीशन वेक्टर। तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, लेट्स से जिसको हम ओरिजिन कहते हैं नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड डेट गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। सिंपल सी बात है, लेट्स से ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट्स से ये हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब इस यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है इस एक्स वाई प्लेन में, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट एक्स वाई कोई पॉइंट है, लेट्स से, जाहिर सी बात है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई होंगे, और इस पॉइंट की लोकेशन के लिए हम ओरिजिन से इस रेफरेंस पॉइंट से एक वेक्टर ड्रा करते हैं, ये स्ट्रेट वेक्टर जो आप देख रहे हैं। तो इस ओ, लेट्स से दिस इज ए से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको हम कह सकते हैं ओ ए वेक्टर। तो ये ओ ए वेक्टर हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर, और इसको पोजीशन वेक्टर इसीलिए कहते हैं कि ये किसी खास रेफरेंस से, किसी खास पॉइंट से, किसी खास रेफरेंस सिस्टम में हम इसको ड्रा करते हैं, और उस स्पेस में जो पॉइंट होता है ये वेक्टर उस पॉइंट को लोकेट करता है, डेट्स वाई इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ नंबर है that is zero vector or null vector. A vector having zero magnitude and some arbitrary direction या some random direction is called zero vector or null vector. For example, let's say ये मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर A, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, let's say this is वेक्टर B। अब वेक्टर नल वेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। और ये मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, let's say वेक्टर B। इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है बट इनके डायरेक्शन एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और लेकिन इस केस में ये इक्वल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो इनको मैं ऐड करना चाहता हूं हेड टू टेल रूल के जरिए से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्लैक वेक्टर को ड्रा करेंगे इस तरह, दिस इज वेक्टर ए, और इस ब्लू वेक्टर को हम इसके टेल पे रखेंगे, इसके हेड पे रखेंगे इस ब्लू वेक्टर को, और इस तरह इसको ड्रा करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में और वेक्टर ए इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो इसी पॉइंट, यानी हम फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिलाते हैं तो वो यही पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारे पास रह जाएगा, यानी ऐसा वेक्टर। अब इस पॉइंट का ना तो कोई मैग्नीट्यूड है हमारे पास और ना ही इसका कुछ खास डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नल वेक्टर, और इसको हम नॉर्मली ओ से भी कर, ओ विद एन वेक्टर केप, तो ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नल वेक्टर, नॉट जीरो। ये होता है हमारे पास नल वेक्टर।
इसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास नॉर्मली इस तरह होता है कि हमारे पास कोई पॉइंट होता है और उस पॉइंट से जब हम दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो इस पॉइंट और उस पॉइंट के दरमियान में जो हम स्ट्रेट एक एरो वेक्टर एरो ड्रा करते हैं तो उसको हम कहते हैं displacement vector. तो a vector drawn between 2 points is called a displacement vector. Let's say this is x axis and this is y axis, और हमारे पास यहाँ एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है. Let's say this is point B, और इनके दरमियान में हम एक वेक्टर ड्रा कर रहे हैं, this vector, straight vector. तो इस AB वेक्टर को हम कह सकते हैं this is a displacement vector. हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए स्ट्रेट, तो इससे लेट्स से मैं इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इस वेक्टर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर.